हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ परवीन सोलंकी। फ्रेंड्स, आज हम लोग टूरिज़्म प्राइसिंग के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, pricing is one of the most important element in the tourism marketing mix, right? Now, if we talk about the pricing decision, there are so many essential elements which one has to consider, and there are so many important areas which one has to think. Okay, so there are number of factors which are affecting on tourism pricing. प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की डिस्टिंक्टिवनेस कैसी है, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है जब हम डिसाइड करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टूरिज़्म प्राइसिंग करते वक्त। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो बहुत मैटर करता है टूरिज़्म की प्राइसिंग डिसाइड करते वक्त, वो है प्रोडक्ट की क्वालिटी। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइंस द प्राइस वैल्यू रिलेशनशिप। ये बिल्कुल लॉजिकल लगता है कि जब किसी पर्सन को किसी चीज़ से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, किसी कंज्यूमर को अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, तो वो उसके लिए हाई प्राइस पे करने के लिए भी रेडी होता है। वाइस वर्सा, राइट? अगर प्रोडक्ट लेकर उसे यूटिलिटी नहीं महसूस होती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं महसूस होता है, तो वो उसके लिए हाई प्राइस पे करना पसंद नहीं करता, राइट? So it is logical enough that product that offers a greater utility to a consumer, then definitely that product or service may command higher price, right? Next जो हमारा फैक्टर है वो है प्रोडक्ट डिस्टिंक्टिवनेस। आपका प्रोडक्ट जितना डिस्टिंक्ट फीचर्स रखता है एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल टू योर कंपिटिटर्स, उतने डिस्टिंक्ट फीचर्स अगर आपके पास है जो औरों के पास नहीं है, तो आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग, आपकी टूरिज़्म प्रोडक्ट की प्राइसिंग अच्छी हो सकती है, राइट? देन नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है एक्सटेंट ऑफ द कंपटीशन। सी फ्रेंड्स, ए प्रोडक्ट दैट इज़ कंपेरेबल टू दैट ऑफ योर कंपिटिटर्स मस्ट बी प्राइस टेकिंग। ओके, जो आपके कंपिटिटर से हम जिसको कंपेयर कर सकते हैं वो प्राइस टेकिंग हो सकता है। ओके, टू सम एक्सटेंट द प्रोडक्ट्स प्राइस डिटरमाइन इट्स पोजीशन इन द मार्केट। मार्केट में उस प्रोडक्ट की पोजीशन कैसी है ये भी मैटर करता है, राइट? अगला जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है टूरिज़्म प्रोडक्ट प्राइसिंग के ऊपर, वो है मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, द रिलायबल एंड सेफर मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मे बी प्राइस्ड लिटिल हायर। अब आप देख सकते हो कि कोविड का ये जो पीरियड चल रहा है, इसमें जो भी कोई हमें सर्विस दे रहा है, प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं, वो जितना ज़्यादा केयर ले रहे हैं, राइट, जितना ज़्यादा सेफ डिलीवरी आपको कर रहे हैं, उतना ही आप उस प्रोडक्ट को लेना पसंद करते हो, राइट? तो डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड कितना सेफ है, इसके ऊपर भी आपकी टूरिज़्म प्राइसिंग डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है कैरेक्टर ऑफ द मार्केट। द टाइप एंड द पॉसिबल नंबर ऑफ कस्टमर इन्फ्लुएंस द प्राइसिंग डिसीजन। आपके कस्टमर्स किस टाइप के हैं, ओके? जो मार्केट आपका है, जो मार्केट एरिया में आपके कस्टमर्स हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, व्हाट इज़ द कंज्यूमर्स एबिलिटी, व्हाट इज़ द प्रोपेंसिटी टू बाय, ओके? व्हाट आर द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो है वो अगर कम है तो कंपैरेटिवली प्राइस हाई हो सकती है। वाई? बिकॉज ओवरलोड एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट प्राइस हाई हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो कम हो सकती है, राइट? सो द कैरेक्टर ऑफ द मार्केट, द कैरेक्टर ऑफ अ कंज्यूमर, द पेइंग कैपेसिटी, दिस ऑल्सो मैटर्स while fixing the tourism pricing. Then the next is cost. The cost of the product and service is also one of the important factor while deciding the tourism pricing. Okay, so the distribution cost must, the price must be higher than the cost over the long period of time, right? So market distribution cost must also be included in the pricing equation. Okay, they are much more difficult to estimate than other cost, right? So cost of distribution जो है और cost of production जो है, ये भी बहुत important factor है।
इससे ज़्यादा ही आपका प्राइसिंग होगा। जितना आपका कॉस्ट है वो रिकवर करने के लिए आपको प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करना पड़ेगा। तो आप कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहते हो ये भी मैटर करता है, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, द प्रॉफिट मार्जिन बिल्ड इनटू द प्रोडक्ट्स प्राइस, it must be higher than the returns realized. Okay, what you means, one person whatever return he realizes, in that realized return the profit content should be there, the margin of profit there should be there, so that the risk involved by the businessman should be compensated. अदरवाइज कोई भी कॉस्ट टू कॉस्ट तो बिजनेस करता नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन तो उसे ऐड करना ही है। तो वो कितना प्रॉफिट मार्जिन अर्न करना चाहता है ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी उसे पहले ही डिसाइड करना होगा, उसके हिसाब से ही वो कॉस्ट के अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर सकता है। अगला जो फैक्टर है वो है सीजनैलिटी। फ्रेंड्स, मोस्ट टूरिज्म प्रोडक्ट्स आर अफेक्टेड ड्यू टू द सीजनैलिटी फैक्टर, बिकॉज देखो स्कूल ईयर या स्कूल हॉलीडे पैटर्न जो है या एक पर्टिकुलर प्लेस का जो एनवायरनमेंट है ये सीजनैलिटी कहलाता है ना। तो जैसे सीज़न के अकॉर्डिंग भी टूरिज़्म के प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है वो फ्लक्चुएट होती है। अगर सीज़न जो है वो हॉलीडेज़ का है और मीन्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाना पसंद करते हैं हॉलीडेज़ में, तो ऐसे सीज़न में टूरिज़्म प्रोडक्ट के प्राइस हाई हो जाएंगे। और ऑफ सीजन्स जो होंगे जब क्लाइमेट ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऐसी सिचुएशन में जो टूरिज़्म प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग गिर जाती है, राइट। तो ये सीजनैलिटी के भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टूरिज़्म प्राइस तय करते वक्त। नेक्स्ट जो है वो है साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन। Throughout the economy, friends, psychological pricing is applied. Usually you might have come across the ads in odd amount. For example, a holiday home package for rupees 6,999 और रुपीज़ 9,999। ओके, ऐसी ऑड फिगर्स जो है ये भी लोगों की एक मेंटालिटी होती है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि भाई जनरली कंज्यूमर रिस्पॉन्ड वेल टू द ऑड प्राइसिंग। ऐसी जनरल एक साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन भी होती है कि ऑड फिगर्स रखी जाती हैं, प्राइसिंग की जाती है, सो दैट कस्टमर जो है वो कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड ये एक आइडिया होता है कि भाई हाँ अरे 100 रुपीज़ मतलब 99 ओनली ऐसे लिखा होता है, 100 नहीं दिखाई देता है, तो लोगों को लगता है सिर्फ 99 का ही है। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो काम करता है, क्योंकि सारे के सारे लोग साइकोलॉजिकली बिल्कुल ऐसे स्ट्रांग नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन के स्पैन में आ जाते हैं और ऑड फिगर्स को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। सो इन दिस वे वी हैव सीन that what are the different important essential factors of tourism pricing. Thank you.